डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 जिसमें क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यदि बोर्ड के एग्जाम में आपको मेथड का मेंशन किया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, फार्मूला मेथड बोले तो फार्मूला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो जिसमें नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, बहुत इजी मेथड है जो ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेने का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसमें है ही। बाद में फैक्टराइजेशन मीन्स मिडल टर्म को स्प्लिट करने का है, दो फैक्टर लेने के। कैसे दो फैक्टर लेने के? जिनका प्रोडक्ट ये लास्ट कोएफिशिएंट इतना रहेगा, तो प्रोडक्ट आना चाहिए 54। सिर्फ 54 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 है, तो 54 1s आर 54। यदि 2x स्क्वायर रहता तो 54 इंटू 2 108 लेते हम लोग। तो हम लोगों को मिडल टर्म के दो फैक्टर्स ऐसे लेने के जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 54 आना चाहिए। ओके, पॉजिटिव प्रोडक्ट चाहिए और उनका एडिशन 15 आना चाहिए। जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब वो दो फैक्टर का ये एडिशन रहता है, तो एडिशन आना चाहिए 15, तो वो हो जाता है 9 6 आर 54, क्योंकि 9 प्लस 6 कितना आ जाता है 15। जब पॉजिटिव प्रोडक्ट चाहिए तो तब दोनों फैक्टर का ये क्या आता है, एडिशन आता है। और जब यहाँ निगेटिव रहता है, निगेटिव प्रोडक्ट चाहिए, तब दोनों फैक्टर का वो क्या रहता है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट डिफरेंस रहता है। तो पॉजिटिव प्रोडक्ट है तो दो फैक्टर का ये क्या आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। 9 प्लस 6 कितना आ गया 15। और साइन कैसे देने का? दो रूल्स है। जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है, फर्स्ट रूल इसमें बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब दोनों फैक्टर को सेम साइन देने का और सेम साइन देने का मिडिल टर्म का। ये माइनस है तो माइनस माइनस देंगे, प्लस होगा तो प्लस प्लस देंगे। क्लियर दिस पॉइंट? चेक कर लीजिए, 9 6 आर 54, प्रोडक्ट में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और एडिशन तो दोनों का 15 आ रहा है, तो मिडल टर्म स्प्लिट होगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये आएगा माइनस 9x और माइनस 6x, तो माइनस 9x और माइनस 6x हो गए माइनस 15x, और प्लस 54 एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे, तो दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो एक्स स्क्वायर में x ले लिया, x रह गया, x लिया 9, माइनस दोनों में कॉमन है 6, और जब बाहर माइनस साइन रहता है तो ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 6 ले लिया, रिमेनिंग इज x, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। 6 9s आर 54 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। फिर से दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 9, तो x माइनस 9 दोनों में कॉमन आ गया, रिमेनिंग इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो माइनस 9 का हो जाएगा यहाँ प्लस 9 और माइनस 6 का हो जाएगा प्लस 6। देयरफॉर 9 and 6 are the roots of given quadratic equation। तो ऐसे सिंपल मेथड है। अभी हम लोग लेंगे एग्जांपल नंबर 2, जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें भी प्रोडक्ट चाहिए माइनस 20, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 है, तो 21s आर 20 आ जाता है। मैंने पहले ही बताया, जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब ये दोनों फैक्टर का क्या रहता है, ये एडिशन रहता है, और जब निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब वो दो फैक्टर का ये डिफरेंस रहेगा जो x का कोएफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1x,
तो दो फैक्टर ऐसे लेने के कि उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1, तो 20 के प्रोडक्ट फैक्टर्स आ जाएंगे 5 4 जार 20। क्यों लिया? क्योंकि 5 और 4 में डिफरेंस कितना है 1 है, आ गया 1x। वैसे तो 20 के फैक्टर्स आपको पता है 10 2 जार 20 भी आता है, 21 जार 20 भी आता है, लेकिन हम लोग जब दो रूल्स यूज करते हैं उसमें वो बराबर पेयर आना चाहिए। तो 5 4 जार 20, तो निगेटिव प्रोडक्ट रहते समय दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 1x आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 1। अभी साइन कैसे देने का? जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब दोनों को मिडल टर्म का साइन देने का, माइनस है तो माइनस माइनस, प्लस होगा तो प्लस प्लस। लेकिन जब निगेटिव प्रोडक्ट रहता है, निगेटिव प्रोडक्ट के समय दोनों को डिफरेंट साइन रहता है, एक को प्लस एक को माइनस। अभी कौन सा साइन किसको दिया जाएगा? तो मिडल टर्म का जो साइन रहता है वो ग्रेटर फैक्टर को देने का। तो मिडल टर्म प्लस है तो ग्रेटर फैक्टर प्लस आ जाएगा और स्मॉलर फैक्टर माइनस आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 5 4 जार 20 और एक ही निगेटिव तो प्रोडक्ट निगेटिव रहता है, और 5 माइनस 4 कितना आ गया 1x। क्लियर दिस पॉइंट? तो अभी हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, x को प्लस 5x और माइनस 4x। तो 5x माइनस 4x आ गया 1x, माइनस 20 एज इट इज इक्वल टू 0। फिर से दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स में कॉमन x आ गया, एक्स स्क्वायर में x लिए x रह गया, x ले लिया 5, माइनस दोनों में कॉमन आ गया 4, तो माइनस 4 ले लिया x, बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 5 जार 20 इज इक्वल टू 0। फिर से दोनों में कॉमन आएगा x प्लस 5 x प्लस 5, तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस 5 ले लिए, रिमेनिंग इज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो प्लस 5 हो जाएगा यहाँ माइनस 5 और माइनस 4 का हो जाएगा प्लस 4। देयरफॉर माइनस 5 एंड 4 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इजी क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट वन नंबर 3 लेंगे। नंबर 3 में दिया हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें प्रोडक्ट सिर्फ प्लस 13 चलेगा क्या? नहीं, 13 को कोई यहाँ y स्क्वायर को कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 13 इंटू 2 लेना पड़ेगा, तो 13 इंटू 2 आ गया 26। ये प्लस साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। तो अभी पहले ही मैंने बताया फर्स्ट एग्जांपल में, जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब दो फैक्टर का ये क्या रहता है, सम रहता है, एडिशन रहता है। तो दो फैक्टर ऐसे लेने के हम लोगों को कि उनका एडिशन कितना आना चाहिए 27। तो 26 के फैक्टर्स आ जाएंगे 26 1 जार 26, क्योंकि 26 प्लस 1 हो जाता है 27। अभी साइन यही बताया मैंने, जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब दोनों को सेम साइन देने का, निगेटिव होगा मिडल तो निगेटिव निगेटिव देने का, पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे। तो 26 प्लस 1 आ गया है 27। तो मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, 26y प्लस 1y इज 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, तो 2y कॉमन आ जाता है, 2 ले लिया, y स्क्वायर में y लिया, रिमेनिंग इज y। 26 में से 2 फैक्टर ले लिया, मीन्स 26 इज डिवाइडेड बाय 2 आ गया 13, क्योंकि 13 2 जार 26 और y ऑलरेडी है। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, और प्लस 1 के कारण दोनों फैक्टर ऐसे ही रहेंगे, बोथ दी फैक्टर्स आर एज इट इज, y प्लस 13 एज इट इज। अगेन कॉमन इज y प्लस 13 इज कॉमन एंड रिमेनिंग इज 2y प्लस 1 is equal to 0. Again first bracket is equal to 0 or second bracket is equal to 0.
तो +13 का हो जाएगा यहाँ -13 और +1 का हो जाएगा यहाँ -1 और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2। तो लास्ट लाइन लिखेंगे हम लोग देयरफॉर -13 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इजी एग्जांपल्स है। अभी लेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर 4। नाउ इन नंबर 4 5m² is equal to 22m plus 15। तब इसको सबसे फर्स्ट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो 5m² एज इट इज ये +22 हो जाएगा यहाँ -22m प्लस 15 हो जाएगा यहाँ -15n इज इक्वल टू 0। फिर से वही मेथड बार बार वही सभी रिपीट होंगे। तो प्रोडक्ट चाहिए -15 इंटू 5 क्योंकि m² को कोएफिशिएंट 5 है तो -15 इंटू 5 इज -75। तो पहले ही मैंने बताया है जब निगेटिव प्रोडक्ट आता है तब दोनों फैक्टर का ये क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो इसके दो फैक्टर ऐसे लेंगे कि जिनका डिफरेंस m का कोएफिशिएंट मीन्स -22 आना चाहिए। तो वो आ जाता है 25 3 जार 75 क्योंकि 25 और 3 में डिफरेंस कितना आ जाता है 22। और जब निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब डिफरेंट साइन देने का है दोनों को, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव। और मिडल टर्म माइनस है तो ग्रेटर फैक्टर माइनस रहेगा, मिडल टर्म प्लस है तो ग्रेटर फैक्टर प्लस रहेगा। तो मिडल टर्म माइनस है तो ग्रेटर फैक्टर माइनस रहेगा और स्मॉलर प्लस रहेगा। तो बराबर ये आ जाते हैं -22। देयरफॉर 5m² तो ये आएगा -25m प्लस 3m आ गए -15 इज इक्वल टू 0। अभी फिर से दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे। 5m इज कॉमन, 5 एज इट इज m² में m ले लिया, रिमेनिंग इज m। 5 5s आर 25, m कॉमन इज ऑलरेडी टेकन, प्लस 3 इज कॉमन, 3 ले लिया, m रह गया, 3 5s आर 15 इज इक्वल टू 0। Therefore again common is m minus 5 is common, remaining is 5m plus 3 is equal to 0. Again first bracket is equal to 0 और second bracket is equal to 0। तो -5 का हो जाएगा यहाँ +5, +3 का हो जाएगा यहाँ -3 और मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएंगे यहाँ डिवाइडेड बाय 5। तो लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर 5 एंड -3/5 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इजी एग्जांपल है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। नंबर 5 है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल मेथड में देता मैं, डिनोमिनेटर 2 नहीं चाहिए तो 2 का एलसीएम 2 ही रहता है तो मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू बोथ दी साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हर टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2s आर 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2s आर 4x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 कैंसिल हो जाएगा 1, 2 इंटू 0 इज 0। अभी फिर से वही हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। तो प्रोडक्ट कितना लेना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट सिर्फ 1 चलेगा क्या, नहीं, तो 1 को मल्टीप्लाइड बाय x² का कोएफिशिएंट 4 करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4। फिर से वही पॉजिटिव प्रोडक्ट है तो दोनों फैक्टर का ये क्या आएगा, एडिशन। तो एडिशन 4 आने वाले 4 के फैक्टर है 2 2s आर 4 और 2 + 2 कितना आ गया 4।
पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब सेम साइन देने का, सेम साइन मिडल टर्म का, मिडल टर्म माइनस है तो माइनस माइनस, प्लस होगा तो प्लस प्लस। तो फिर से अभी स्प्लिट अप करेंगे हम लोग। 4x मीन्स -2x -2x, तो हो गया -4x + 1 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। फिर से कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन आ जाएगा 2x, 2 2 जार 4, x स्क्वायर में x, 2x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग इज 1। दोनों में कॉमन कोई नहीं तो -1 ले लेंगे, और -1 के कारण दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो -2x क्या हो जाएगा +2x, और +1 का हो जाएगा -1, क्योंकि बाहर माइनस है। अगेन कॉमन इज 2x -1, रिमेनिंग इज 2x -1 इज इक्वल टू 0। अगेन फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो -1 का हो जाएगा +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2। सेम यहाँ पे भी -1 का हो जाएगा +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों फैक्टर कितने आए 1/2 1/2। तो 2 बार लिखा तो भी चलेगा, 1 टाइम लिखा तो भी चलेगा। देयरफॉर 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी एग्जाम्पल्स है, इसमें कोई टेंशन नहीं, कुछ लर्न करना नहीं, फार्मूला नहीं, कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट लेंगे हम लोग नंबर 6। नंबर 6 में दिया हुआ है 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। फिर से वही डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाइंग बाय x, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय x। तो हर टर्म को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इंटू x 6x²। इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा -2, x इंटू 1 इज 1x, तो प्लस x हो जाएगा यहाँ -x -2 एज इट इज इक्वल टू 0। तो अभी प्रोडक्ट आना चाहिए -2 इंटू 6, तो कितना आना चाहिए -12। निगेटिव प्रोडक्ट है तो दोनों फैक्टर का क्या रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस 1x मीन्स 1 आना चाहिए, तो डिफरेंस 1 आने वाले इसके फैक्टर है 4 3 जार 12, क्योंकि 4 और 3 में डिफरेंस 1 है। निगेटिव प्रोडक्ट डिफरेंट साइन, और डिफरेंट साइन में मिडल का साइन ग्रेटर टर्म को देने का है, तो ये माइनस है तो ग्रेटर माइनस आएगा, स्मॉलर प्लस आ जाएगा। तो 6x² एज इट इज, तो ये आएगा -4x प्लस 3x -2 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। फिर से दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन आएगा 2x, 2 3 जार 6, x² में का x ले ले, रिमेनिंग इज x, 2 2 जार 4, x इज ऑलरेडी कॉमन। दोनों में कुछ भी नहीं तो +1 लेंगे, प्लस के कारण साइन चेंज नहीं होगा दोनों का, 3x -2 एज इट इज। अगेन कॉमन इज 3x -2 कॉमन, रिमेनिंग इज 2x + 1। फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। -2 का हो जाएगा या +2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 3, +1 का हो जाएगा यहाँ -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2। तो लास्ट लाइन आपको लिखना है, देयरफॉर 2/3 एंड -1/2 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लास्ट लाइन, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/2, ये लिखना है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स जा सकता है। अभी नेक्स्ट है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, सेम क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग राइट डाउन करेंगे नंबर 7 में √2x²
प्लस 7x प्लस 5√2 is equal to 0. To solve this quadratic equation by factorization, complete the following activities. Solution में फर्स्ट लाइन यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है और सेकंड स्टेप में इसको स्प्लिट अप करना है. तो अभी इसको स्प्लिट अप करने के पहले फैक्टर्स क्या आना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये आ गया अपना 5√2 इंटू आएगा √2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. तो 5√2 इंटू √2, 5 as it is, √2 into √2 is only 2, 5 2s are 10. तो प्रोडक्ट आना चाहिए 10. पॉजिटिव प्रोडक्ट है. पॉजिटिव प्रोडक्ट यानी कि दो फैक्टर्स का ये क्या रहेगा, एडिशन. तो एडिशन कितना आना चाहिए, 7. तो एडिशन 7 आने वाले फैक्टर है. 5 2s are 10 और 5 + 2 कितना आ गया, 7. पॉजिटिव प्रोडक्ट है तो सेम साइन मिडल टर्म का आएगा. मिडल टर्म प्लस है तो प्लस प्लस आ जाएगा. तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट अप करेंगे. 5x प्लस 2x आ जाएगा 7x. तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ है √2 एक्स स्क्वायर एज इट इज. तो इसको 7x मीन्स 5x प्लस 2x. तो ये 5x प्लस 2x और 5√2 एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0. तो ये फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया. 5x प्लस 2x इज 7x. अभी हम दोनों में कॉमन लेंगे. उन्होंने कॉमन भी दिया हुआ है तो दोनों में कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स में आएगा x. तो रिमेनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में इसमें तो एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो ये बच गया √2 और एक्स स्क्वायर में से x लिया तो x कॉमन है तो रिमेनिंग इज 5. तो ये सेकंड फिलिंग द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया. प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, √2 आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि 2 मीन्स √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 हो जाता है. तो एक √2 अपने पास कॉमन है तो एक रिमेनिंग √2 अंदर आ जाएगा. तो √2 इंटू √2 कितना आ गया, 2 आ गया. x एज इट इज, √2 इसमें कॉमन है तो रिमेनिंग इज 5 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये है सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें के. ओके, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है. बाद में फिर से दोनों में कॉमन क्या आएगा, √2x प्लस 5 ये दोनों में कॉमन आ गया तो ये रह गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है. ओके, अभी रेगुलर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. तो इसमें +5 हो जाएगा या -5 और मल्टीप्लाइड बाय √2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय √2. यहाँ प्लस √2 हो जाएगा यहाँ माइनस √2. तो अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ था, नेक्स्ट डायरेक्ट ये दिया हुआ है तो ये आ जाता है लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है. देयरफॉर -5 अपॉन √2 एंड -√2 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे इजी क्वेश्चन है. अभी इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा. अपना अपना रेगुलर सॉल्व करने का है और फिलिंग द ब्लैंक्स में जो जरूरी है वो फिल करते जाने का. तो इजी क्वेश्चन था. अभी नेक्स्ट लेंगे हम लोग 8. नाउ इन नंबर 8 एग्जाम्पल इज गिवन. तो प्रोडक्ट चाहिए हम लोगों को 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है. 2 3s are 6. तो प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और पॉजिटिव प्रोडक्ट है तो दोनों टर्म्स का क्या रहेगा, एडिशन. तो एडिशन आना चाहिए 2√6. तो अभी √6 कैसे आता है आपको पता है. √6 इंटू √6 क्या हो जाता है, 6 आ जाता है. √6 इंटू √6 6 आ जाता है. और जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब हम मिडल टर्म का साइन देते हैं. तो ये माइनस है तो दोनों को साइन आएगा माइनस. तो एडिशन आ जाता है. का देखिए पॉजिटिव प्रोडक्ट रहने के बाद दोनों का ये एडिशन रहता है. तो 1√6 और 1√6 कितना आ गया, 2√6. तो अभी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे 3x² एज इट इज. तो -2√6x आ जाएगा -√6x और -√6x हो गया. तो ये आ गए -2√6x.
+2 एज इट इज इक्वल टू 0। अभी इक्वल साइन नहीं आएगा। अभी दोनों में कॉमन लेने के पहले फिर से √6 को स्प्लिट अप करना पड़ेगा 3x² एज इट इज। तो √6 को हम करेंगे 3 2s are 6, तो 3 2s are 6 हो गया, x एज इट इज। फिर से ये भी √6 को वही करेंगे 3 2s are 6 और x एज इट इज +2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रफ कैलकुलेशन है। तो सिर्फ इसमें क्या स्प्लिट अप किया है √6, √6 मीन्स 3 2s are 6, 3 2s are 6। तो अभी ये दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अभी 3 और √3 में कॉमन कौन आ जाएगा? 3 मीन्स √3 इंटू √3 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो इस 3 को √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो दोनों में √3 कॉमन आ जाएगा। x² x में कॉमन कौन आ जाएगा? x। तो 3 में से √3 इंटू √3 क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। तो √3 बाहर लिया तो अंदर √3 आ जाएगा। समझ में आ गया? x² में से x लिया, रिमेनिंग इज x, माइनस √3 कॉमन है, x कॉमन है, रिमेनिंग इज √2, माइनस अभी इसमें सेम 2 मीन्स √2 इंटू √2, तो ये √2 और यहाँ इसमें 2 √2 में से एक √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 आ गया बाहर, तो रहा √3 इंटू एक्स। बाहर माइनस साइन है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अभी यहाँ √2 है तो यहाँ भी क्या आएगा? √2 आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 इज 2 इक्वल टू 0। अभी फिर से कॉमन आएगा √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 एक कॉमन आ जाएगा, √3x माइनस √2 दोनों में कॉमन आ गया, तो ये बच गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर √3x एज इट इज, तो ये माइनस √2 हो जाएगा यहाँ, प्लस √2 और मल्टीप्लाइड बाय √3 हो जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय √3। सेम यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा यहाँ प्लस, और मल्टीप्लाइड बाय √3 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय √3। तो लास्ट लाइन आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3 वही नंबर डबल हुआ है, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लास्ट लाइन आपको लिखने का है। अभी नंबर 9 में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2m इंटू एम इज 2m स्क्वेयर, 2 इंटू 24 इज 48 और ये m एज इट इज इक्वल टू 50, और नेक्स्ट स्टेप में प्लस 50 हो जाएगा यहाँ, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अभी डियर स्टूडेंट्स 50 इंटू 200 लेने के पहले एक स्टेप समझ में आनी चाहिए कि हर टर्म को 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 2, तो डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड किया तो m स्क्वेयर, 2 से डिवाइड किया तो 24m आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 25 इज इक्वल टू 0। अभी रेगुलर फैक्टर्स लेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट आना चाहिए -25। जब निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब दो फैक्टर्स का ये क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 24, तो 25 1s are 25, और 25 और 1 में डिफरेंस कितना है? 24। जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब दोनों का ये एडिशन रहता है, निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब ये दोनों फैक्टर का ये डिफरेंस रहता है। जब पॉजिटिव प्रोडक्ट रहता है तब मिडल टर्म का साइन दोनों को देते हैं। अभी निगेटिव प्रोडक्ट है तो डिफरेंट साइन देंगे, मिडल टर्म निगेटिव है तो ग्रेटर फैक्टर निगेटिव आ जाएगा, स्मॉलर पॉजिटिव आ जाएगा। तो देयरफॉर m स्क्वेयर एज इट इज, अभी इसको स्प्लिट अप करेंगे, -25m प्लस 1m, तो ये आ गया -24m, -25 इज इक्वल टू 0। रफ वर्क को हम ब्लॉक कर देते हैं। फिर से दोनों में कॉमन लेंगे, m स्क्वेयर m में कॉमन m आ जाएगा, m स्क्वेयर में m रहा, m रिमेनिंग फैक्टर, m एज इट इज 25, m कॉमन ले लिया है 25, प्लस दोनों में कॉमन कोई नहीं तो 1 लेंगे, और प्लस 1 के कारण एज इट इज रहेगा, m माइनस 25 एज इट इज इक्वल टू 0। अगेन फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और
सॉरी, फिर से दोनों में कॉमन आ जाएगा, m माइनस 25 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस 25 ले लिए, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अभी हम लोगों का रेगुलर स्टेप, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो माइनस 25 हो जाएगा यहाँ प्लस 25 और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ माइनस 1। तो फिर से लास्ट लाइन लिखने का है आपको, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 25 एंड माइनस 1। यहाँ पे भी आपको लास्ट लाइन लिखने का है। तो इजी क्वेश्चन से अभी लेंगे हम लोग 10, 11 और 12। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 10 है 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तीनों एग्जाम्पल जो बचे हैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल से और शॉर्ट भी है। तो ये प्लस 9 हो जाएगा यहाँ, माइनस 9 इक्वल टू 0, इसमें m है ही नहीं। अभी हम लोग यहाँ यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि एक बार इनके स्क्वायर रूट्स का एडिशन लेने का, स्क्वायर रूट्स का सब्ट्रैक्शन। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 का 5, m स्क्वायर का m, 9 का 3। तो एक बार एडिशन लेंगे और एक बार लेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यह फार्मूला लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। फिर से वही, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ माइनस 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 5। माइनस 3 का हो जाएगा प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 5। तो फिर से वही, देयरफॉर माइनस 3 अपॉन 5 एंड प्लस 3 अपॉन 5 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट नंबर 11 है 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। तो ये प्लस 21m हो जाएगा यहाँ माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 7 और 21 में कॉमन फैक्टर है 7 और m स्क्वायर m में है m। तो 7 ले लिया, m स्क्वायर में m ले लिया, तो रिमेनिंग इज m, क्योंकि m इंटू m इज m स्क्वायर। 7 3 आर 21 और m कॉमन है ही। फिर से वही, फर्स्ट ब्रैकेट मीन्स 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 7, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। माइनस 3 का हो जाएगा यहाँ प्लस 3, फिर से लास्ट लाइन, देयरफॉर 0 एंड 3 आर दी रूट्स ऑफ given quadratic equation. Okay, now the last example, number 12, m square minus 11 is equal to 0। अब इसमें कॉमन वगैरह कुछ नहीं आ रहा है दोनों में, तो फिर से हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला लिख देता मैं, इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ m स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया m, 11 का स्क्वायर रूट आ गया अंडर रूट 11। तो एक बार इनका एडिशन हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगेन सेम वही थिंग, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो प्लस का हो जाएगा यहाँ माइनस रूट 11 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस।
देयरफॉर प्लस रूट 11 एंड माइनस रूट 11 दोनों में से कोई भी फैक्टर फर्स्ट लिखा तो भी चलेगा. प्लस रूट 11 एंड माइनस रूट 11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सिंपल प्रैक्टिस सेट था 2.2. मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, अभी आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है. और इसका वीडियो देखने के बाद आप प्रॉब्लम सेट में इसके जैसे सेम टू सेम जो एग्जाम्पल है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए. और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मेरा आ जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ओके, बाय.